आप सोचते होंगे एल्विश यादव के केस का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, एल्विश यादव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल क्यों आया हुआ है, एल्विश यादव पर एफआईआर से हरियाणा की सियासत की चाल क्यों बदल गई है, बीजेपी की सांसद मेनका गांधी एल्विश यादव को क्यों फंसाना चाहती हैं। दरअसल एल्विश यादव का मामला जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एल्विश यादव का केस कल तक क्राइम का था, लेकिन आज वो पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया। एल्विश केस की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। टेंशन मतलब मेरा साथी है। कसीनो खेल है, जुआ बजरा पूरा है भाई। नोएडा की रेव पार्टी में एल्विश यादव का नाम सामने आया, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। बीते 25 सितंबर की इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर एल्विश यादव सीएम शिंदे के घर आया था, गणपति पूजा में शामिल हुआ, आरती भी की, लेकिन 2 महीने के भीतर ही एल्विश यादव को लेकर सीएम शिंदे विपक्ष के निशाने पर हैं। संजय राउत ने पूछा कि देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया सीएम आवास पर कैसे आया? क्या सीएम शिंदे के पास एल्विश के बारे में खुफिया इनपुट नहीं था? क्या महाराष्ट्र में नशे के तार सरकार से जुड़े हैं? और सांप का जहर बेचने वाले के साथ सीएम का क्या गठबंधन है? ये व्यक्ति को वर्षा बंगला पर किसने निमंत्रित किया था? मुख्यमंत्री निवास से उनका क्या संबंध है? क्या मुख्यमंत्री का परिवार या मुख्यमंत्री का राजनीतिक परिवार ड्रग्स व्यवहार में शामिल है? क्या मुख्यमंत्री के राजनीतिक परिवार में कोई प्रकार का ड्रग्स का सेवन करता है? नहीं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक परिवार के कितने एमपी इस प्रकार का खतरनाक ड्रग्स का सेवन करते हैं दिल्ली में, ये जानकारी अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये व्यक्ति को किसने लाया, उसका स्वागत किसने करवाया, मुख्यमंत्री को किसने मिलवाया, उसके हाथ में गणपति की आरती की थाली किसने दी, मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े कैसे रह गए? क्या इतना हमारे मुख्यमंत्री को मालूम नहीं? आप राज्य के मुख्यमंत्री हो ना, कहाँ गए आपकी पुलिस, कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस? ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज पूरे महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का रैकेट दर दिन खुलते जा रहा है, उसमें ये सबसे अहम कड़ी है जो मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर हम सब देख रहे हैं। रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद एल्विश का टशन और सिस्टम हैंग दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसमें मसाला मिल गया है, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने शिंदे सरकार पर आरोपों की बौछार की तो सफाई देने खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए। कहा, गणेश उत्सव में जैसे तमाम सेलिब्रिटी आते हैं वैसे ही एल्विश भी आ गया, और जब आया तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं थे। देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब के यहाँ जब भी गणेशोत्सव होता है तो वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, कई प्रकार के लोग, सारे वॉक ऑफ लाइफ के लोग वहाँ जाते हैं। एल्विश मेरे हिसाब से उस समय कोई रियलिटी शो वगैरह जीते थे तो उसका भी काफ़ी नाम चल रहा था, तो कोई लेकर जाता है ऐसे समय, तो थोड़ी ना कहा जाता है। उस समय थोड़ी उनके ऊपर कोई आरोप था, या उस समय कोई थोड़ी ये था कि भाई इस प्रकार के किसी पार्टी में वो है या उन्होंने कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, किसी ने गलती की होगी वो सजा भुगते, पर सीएम साहब का क्या इसमें आरोप करना गलत बात है। सरकार सफाई दे रही है लेकिन विपक्ष हमलावर है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेडेटीवार ने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे एल्विश यादव जैसे नशे के कारोबार करने वाले और महिलाओं के बारे में अभद्र बयानबाजी करने वाले को महाराष्ट्र के युवाओं का रोल मॉडल बना रहे हैं। ये सेलिब्रिटी कोई भी गंदा भी कितना भी नालायक सेलिब्रिटी हो तो उसके नाम से उसको क्या, आप सीएम हो, आप राज्य के प्रमुख हो, तो कोई भी उसको बुलाकर आप आरती उतारे तो ये तो ठीक नहीं है ना। आज मुझे पता चला है कि यही ड्रग्स का माफिया है, ड्रग्स में नशाबाजी में काम करता है, ये नशाबाज भी है, एक नंबर का ये महिलाओं के प्रति, शोषण के प्रति भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे लोगों को होम डिपार्टमेंट ने भी सीएम के बंगला हो, डीसीएम के बंगला हो, तो उसमें ऊपर आते वक्त इसको इसके बारे में पता लगाकर इसको एंट्री देनी चाहिए।
इसकी बैक हिस्ट्री ढूंढना चाहिए और फिर उसको एंट्री देनी चाहिए। कोई भी क्रिमिनल आएगा, बलात्कारी आएगा, खूनी आएगा और आप बोलेंगे कि वो पहले नहीं था बाद में हुआ। एल्विश यादव की आखिरी लोकेशन मुंबई में मिली थी। बाद में कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे छोड़ दिया गया। जिस एल्विश की तलाश यूपी पुलिस पिछले 2 दिनों से कर रही है, आखिर उसे क्यों छोड़ा गया? पुलिस द्वारा रूटीन नाकाबंदी की जा रही थी। उस दौरान एक पीवी नंबर गाड़ी आई थी, तो उसको रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेक किया गया था। तो उसमें 2-3 जने बैठे हुए थे, तो उनसे जब बातचीत की गई तो उसने एक ने अपना नाम एल्विश यादव बताया था। अच्छा। नाकाबंदी के दौरान उनकी गाड़ी से कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली, तो उनको नोएडा पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज होने से नोएडा पुलिस से जब बात की गई तो नोएडा पुलिस ने बताया कि अभी ये वांछित नहीं है। अच्छा। इस पर हमने उसको रिलीज कर दिया। एल्विश यादव ने कल वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था। उसका एक और वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपनी लोकेशन तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि वो जांच के बाद पूरी तरह निर्दोष साबित होगा। एल्विश ने मेनका गांधी पर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी। मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में। पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, नहीं कर दे, वो कर दे, छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में। बट जब इमेज खराब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब हुई, अभी आ जाएगा। अभी आपको ना, अब इन चीज़ों में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एक साइड मेरे को जज मत करना इस चीज़ के लिए, प्लीज़ वेट करना। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। पुलिस भी बोलेगी, रिलीज भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एल्विश यादव पर लगे आरोपों पर उसका परिवार भी सामने आया। एल्विश के पिता ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। निराधार आरोप तो मैंने अभी कहा कि कोई किसी पे भी, मैं भी चाहूँ तो कुछ भी, ये चीजें सत्य जल्दी सामने आ जाएगा। बस वो तो 1 महीने से है, मान लो मुझे तो ये भी नहीं पता कब की बात है, क्या है इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है, वो तो प्रशासन का भी काम है शायद। रेव पार्टी, ड्रग, प्रतिबंधित जो विलुप्त होती प्रजाति के सांप है उनका इस्तेमाल, ये काम रहेगा क्या हमारे? बताओ, आपका बेटा, आपको नहीं पता होगा कि क्या है निराधार, ये मेरा ब्लड है, वो उसी में मेरा सब कुछ छुपा है। कैसे क्या है? मतलब ये निराधार और आधार की बात नहीं है कि आप कैसे कह सकते हो। मुझे पता है ना, आपका बच्चा, आपको ज्यादा पता है इस बारे में। एल्विश यादव को हरियाणा में बीजेपी के करीब माना जाता है। बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीतने के बाद जब एल्विश हरियाणा पहुंचा तो उसके सम्मान समारोह में सीएम खट्टर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग शामिल हुए थे। बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ भी एल्विश की कई तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। लिहाजा जैसे ही एल्विश पर आरोप लगे, विपक्ष एक्टिव हो गया। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक एल्विश के बहाने बीजेपी पर हमला बोला जाने लगा। सोशल मीडिया पर एल्विश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एल्विश यादव ने जिस यूट्यूब चैनल की शुरुआत साल 2016 में की थी, उस पर आज उसके 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। वहीं ब्लॉग्स पर 7.5 मिलियन तो 1.6 करोड़ से ज्यादा लोग उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। हरियाणा में 16% यादव वोटर हैं, जो किसी भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। हरियाणा में यादवों को बीजेपी का समर्थक माना जाता है। एल्विश यादव का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार रेव पार्टी विवाद उस पर भारी पड़ गया है। एल्विश पर आरोप है कि वो स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा समेत पूरे NCR के फार्म हाउस में अपने साथियों के साथ वीडियो शूट करता है और गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टियों को अंजाम देता है। इन पार्टियों में विदेशी लड़कियां शामिल होती हैं। इसमें लोग स्नेक वेनम, नशीले ड्रग्स डोज लेते हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के NGO पीपल फॉर एनिमल के अधिकारी गौरव गुप्ता की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें एल्विश के मुखबिर से नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों और कोबरा वेनम का इंतजाम करने को कहा गया। PFA का दावा है कि एल्विश ने ही अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने के लिए कहा। गौरव से बात होने के बाद आरोपी राहुल स्नेक वेनम लेकर पहुंचता है, जहां पुलिस आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने एल्विश यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39,
48A 49 50 51 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही FIR में IPC की धारा 120B का भी जिक्र है। पुलिस ने राहुल नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया, उसका और PFA के अधिकारी गौरव की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इस ऑडियो को PFA ने पुलिस को सौंपा, जिसमें एल्विश यादव का भी जिक्र है कि कैसे एल्विश पार्टियों के लिए सांपों को बुलाता था। हेलो हेलो, हाँ जी। भाई साहब, ये जो सांप वगैरह बोल रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, ठीक है। मतलब बाकी कैसे हम बैंड मतलब? गवर्नमेंट ने सांप रखना है ना, बैन कर रखे हैं। तो भैया मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्या है ना, हम सपेरे हैं देखो। अच्छा। तो पहले क्या था, सांप बीन का खेल दिखा लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने बैन करा दिए। तो अब ये वाला ग्रुप बना रखा है हमने बीन पार्टी का। ज्यादा जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है ना, हाँ तो हाँ। एक आध सांप अपने रिस्क पे ले आते हैं। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो, तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिस्क होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। ठीक है, तो भैया पैसे का कितने का होगा? तो पैसे बता दो। उसके तो भाई उसका 7-8 जो आप बता रहे हो ना, 7-8 जा, वो तो बड़ा 11 ग्रुप 11 है। हो जाए, 9 11। तो ये बड़ा ग्रुप है भाई, ये तो कम से कम 31,000 रुपए लेते हैं इसके। मैं आपको एक 11 वीडियो सांप भेज रहा के? हूँ। 11 सांप के 7 बंदे आएंगे ट्रेनर के साथ, और बकायदा आपकी कन्वेंस वगैरह सब कुछ होंगे। एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था आपको अच्छा नंबर। अच्छा, एलविस जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एलविस जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। तो एलविस जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं, इधर नवेड़ा। हेलो। एलविस जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया है। नोएडा के? हाँ हाँ हाँ। स्टूडियो में बुलाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं, और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम।